अस्सलाम वालेकुम। ICSE 10 आज आपका न्यू चैप्टर फैक्टराइजेशन या उसको फैक्टर थ्योरम भी बोलते हैं, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको एक्चुअल में आप एक्सप्रेशन फिलहाल के लिए भी बोल सकते हो। ये है आपका एक्सप्रेशन, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल, अगर आपको याद है क्लास 8-9 की बात, तो हम लोगों ने उसमें कुछ चीजें पढ़ी थी। हम लोगों ने पढ़ा था मोनोमियल, ठीक है, और बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है, इस तरीके से। तो मोनो के मानी होता है सिंगल टर्म, यानी एक टर्म जिसमें होगा, एक टर्म का मतलब ऐसे आप x लिख सकते हो या xy लिख सकते हो या 2x लिख सकते हो, ये सारा क्या है, मोनो है, ठीक है, सिंगल टर्म। बाइनोमियल, बाई के मानी होता है 2, बाइनोमियल के मानी हो जाएगा आपका दो टर्म्स वाला, तो दो टर्म्स यानी कि टू टर्म्स कैसे होगा, x प्लस वाई। हमेशा याद रखिएगा कि जो टर्म्स आपका बनता है, चेंज होता है, वो प्लस और माइनस की वजह से होता है। अगर सपोज कीजिए ये वाली चीज को देखिए, इसको हम लोगों ने मोनोमियल में लिखा। क्यों मोनोमियल में लिखा? क्योंकि इन दोनों के बीच में इनटू का साइन है। इनटू का साइन दैट मींस ये एक ही टर्म है। अब देखो एक चीज, 2 into 3, आप 6 नहीं लिख करके आप इसको क्या लिख रहे हो, 2 into 3। इसका मतलब क्या है, ये थोड़ी ना दो टर्म है, ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई। ये 6 है एक्चुअल में, ठीक है, दैट मींस मोनोमियल है, ये बाइनोमियल नहीं है। तो कभी भी इनटू का साइन या डिवाइड का साइन जब आता है दोनों के बीच में, वो एक ही टर्म माना जाता है, वो कभी भी टर्म्स को सेपरेट नहीं करता है, ये बात को ध्यान में रखना है। इसी तरीके से आप 2x माइनस वाई, 3x प्लस 5 ऐसे करके लिख सकते हैं। ये सारा क्या है, हम लोगों का बाइनोमियल है। इसी तरीके से ट्राइनोमियल क्या होगा, तीन टर्म वाला, ठीक है, तीन टर्म वाले को हम लोग ट्राइनोमियल कहते हैं। लेकिन इससे ज्यादा जब आपका टर्म्स बढ़ जाता है, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एक स्पेशल नेम हो जाता है आपका पॉलिनोमियल, ठीक है। लेकिन पॉलिनोमियल ये भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें हम लोगों का नाम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, पहले सबसे पहले हम लोग एक चीज समझ लेते हैं कि ये जो हम लोगों ने पॉलिनोमियल लिखा है, इसको एक्सप्रेस करने का, इसको लिखने का कोई तरीका होता है, उसको हम लोग दिखाते हैं। जैसे f of x बोल करके, g of x बोल करके, या h of x बोल भी सकते हैं। अच्छा, सीबीएसई की बुक में जब जाइएगा तो उसमें आपको दिखेगा p of x भी, यानी कि पॉलिनोमियल वाला फंक्शन हम लोग दिखा रहे हैं। x क्यों है, x इसलिए है कि x जो है ये आपका क्या है, x वाला फंक्शन है, इस वजह से इसको बोला जाता है, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल में हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझनी है। जैसे क्या क्या समझना है, ये n जो है ये हम लोगों का डिग्री कहलाता है। ये क्या है, डिग्री है, ठीक है, डिग्री है। अच्छा, दूसरी चीज आपके साथ में a0, a1, a2 इस तरीके का जो लगा हुआ है, ये क्या है, ये आप कोफिशिएंट बोल सकते हो। इनका कोफिशिएंट है जो कि एक रियल नंबर है, यानी a0, a1, ठीक है, एंड सो ऑन। ये क्या है, आपका कोफिशिएंट्स है, कोफिशिएंट्स, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ, जैसे यहाँ पे x की कुछ भी डिग्री हो सकती है, तो अगर x स्क्वायर है तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होगा। आगे में सिर्फ x है तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ x होगा। इस तरीके से ये सारा जो होता है ये रियल नंबर होता है, दैट इज रियल नंबर, ठीक है। नेगेटिव, पॉजिटिव वगैरह सब कुछ हो सकता है। अच्छा, एक चीज याद रखना है कि पॉलिनोमियल हम उसी को बोलेंगे जब उसकी डिग्री आपकी क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव, ठीक है। ये कभी भी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। अगर किसी के ऊपर पावर नेगेटिव हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे आपने, या फ्रैक्शन हो गया, तब भी नहीं होता है। मान लीजिए ऐसे लिखा, तो ये कि पॉलिनोमियल है, नहीं है ये पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री नेगेटिव हो गई, जबकि हम लोगों को क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव डिग्री होनी चाहिए, तभी हम लोग लिखेंगे। अच्छा, ये जो पहला टर्म्स है इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग टर्म्स, ठीक है। और एक और भी चीज देख लीजिए कि a x टू द पावर n जो लिखा हुआ है, a0 x टू द पावर n,
ये एक अलग टर्म है। a1 x टू द पावर n-1 ये एक अलग टर्म है। इसी तरीके से ये एक अलग टर्म हुआ, ये अलग टर्म हुआ, ये अलग टर्म हुआ। और आप ध्यान से देखो x की डिग्री डिक्रीज हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। और एक वक्त ऐसा आएगा कि x की डिग्री क्या होगी, 0 हो जाएगी। आप चाहो तो इसको लिखना ही नहीं है, आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो, नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि x टू द पावर 0 दैट इज 1। अगर a कितना तक गया, n टाइम्स तक गया, तो n टाइम्स गया दैट मींस हमको नहीं पता ना कितना टाइम्स। अब कंटिन्यू लिखते जा रहे हैं टर्म्स को, तो 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे सिर्फ 4 टर्म्स ही बचेगा। इसी वजह से यहाँ पे a n तक ही लिख करके हम लोग छोड़ सकते हैं। अब दैट मींस ये समझ में बात आ गई कि आपके इस एक्सप्रेशन को, इस पॉलिनोमियल को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, f of x, g of x, h of x, p of x। इससे नॉर्मली ज्यादातर हम लोग f of x और g of x यूज करते हैं, ठीक है। इसी को यूज करके हम लोग चलेंगे। अच्छा, इस पॉलिनोमियल में कुछ और चीजें समझनी है, कौन लीडिंग टर्म है, कौन हाईएस्ट डिग्री होगा, कौन क्या होगा, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। आइए देखिए, अब इसी पॉलिनोमियल को हमने क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया f of x से, ठीक है। अब इसमें समझिए ये हम लोगों का लीडिंग टर्म्स है। अच्छा, लीडिंग टर्म्स कौन होगा, लीडिंग टर्म्स वही होगा जिसकी डिग्री हाईएस्ट होगी, दैट मींस हाईएस्ट डिग्री टर्म वही लीडिंग टर्म होगा। लास्ट में जो सिर्फ नंबर आएगा, कुछ भी नंबर हो सकता है, इसको हम लोग कांस्टेंट ऑफ पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, या फिर आप सिर्फ कांस्टेंट भी, ठीक है। पॉलिनोमियल का कांस्टेंट है जस्ट, और कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ हम पॉलिनोमियल लिखते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि वो क्या क्या होगा। जैसे सपोज कीजिए 3x + 5, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अच्छा, ये तो पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें क्या है, आपकी x का वैल्यू, x का पावर, x की डिग्री क्या है, 1 है, ठीक है। तो आप समझिए इस चीज को, डिग्री 1 है इसकी, और ये चूंकि एक लीनियर इक्वेशन है, इसीलिए हम लोगों को इसको क्या बोलना होगा, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल ये है। अगर इसी चीज को हम लोग 5x² - 2 ऐसे करके लिखते हैं, -5 जो भी, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, या x + 1 ऐसे करके लिख ले, तो ये मेरा क्या हुआ, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री जो है वो मेरी क्या हो गई, हाईएस्ट डिग्री 2 है। और ये पूरा टर्म्स जो है एक क्वाड्रेटिक टर्म्स है। क्यों? जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है उसी को तो क्वाड्रेटिक बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मेरा एक्सप्रेशन है, ये जो मेरा टर्म्स है, या ये जो मेरा आपका पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरीके से अगर पावर 3 आ गया, ठीक है भाई, हाईएस्ट पावर 3 आ गया, इस तरीके से ये एक पॉलिनोमियल है। ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। और इसकी डिग्री कितनी होगी, 3, हाईएस्ट डिग्री, ठीक है। लीडिंग टर्म कौन है, ये है, और हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है। और इसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस तरीके से हम लोग पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 4 आ गया आप डबल क्वाड्रेटिक बोल सकते हो, ठीक है। और 5 आ गया, आप बहुत तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, बोल सकते हो। 5 आ गया तो बोलेंगे द पॉलिनोमियल विद डिग्री 5, यानी 5 डिग्री, दैट मींस हाईएस्ट डिग्री इसकी क्या है, 5 है, और उस डिग्री के साथ में हम लोग चलेंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई कि पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, मोनोमियल वगैरह, वो एक रिकैप दे दिए। अब आइए इसमें हम लोगों को करना क्या है, किस तरीके से इसमें फैक्टराइज करेंगे और किस तरीके से हम लोग इसका फैक्टराइजेशन देखेंगे, उसको समझ लिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसका सबसे पहला हम लोगों का जो टॉपिक है वो है रिमाइंडर थ्योरम। ये मैंने लिखा है, तो रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। अब रिमाइंडर थ्योरम में हम लोगों को करना क्या है, किस तरह का पॉलिनोमियल होगा, किससे हम लोगों को डिवाइड करना है। जाहिर सी बात है, रिमाइंडर कैसे निकलता है, डिवाइड करने पे निकलता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है
क्या है क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर विदाउट डिवीजन, ठीक है, ऑन डिवाइडिंग एफ ऑफ एक्स बाय एक्स प्लस थ्री, यानी अगर x प्लस थ्री से एफ ऑफ एक्स को हम लोग डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। अगर हम लोग जो यहाँ पे इसने मेंशन किया है ये चीज विदाउट डिवीजन, तो हम लोग पहले वही डिवीजन वाले चीज को देखते हैं। हालांकि ये प्रोसेस तो ज्यादा टफ है बनिस्बत इसके, ठीक है, ये वाला ज्यादा इजी आपको लगेगा। हम लोगों ने 3x प्लस थ्री से डिवाइड करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ये हम लोगों का पहले क्लास में, प्रीवियस क्लास वगैरह में हम लोगों ने ये डिवाइड सीख चुके हैं। मेरे ख्याल से शायद कि क्लास 6 से हम लोगों का स्टार्ट होता है ऐसा डिवीजन। क्या करना पड़ता है कि आपको हर बार ये पहले टर्म्स को डिवाइड करना पड़ता है, यानी कि कट कर देना पड़ेगा। कैसे कट करना है, हम लोगों को जिससे डिवाइड करना है, दैट मींस जो डिवाइजर है, इसको सोचना होगा सिर्फ पहले टर्म्स के लिए। सेकंड टर्म खुद ब खुद ऑटोमेटिक आ जाता है। तो पहले टर्म्स के लिए आपको सोचना है कि आप x को किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा कि ये 2x स्क्वायर बन जाए। तो हमको पता है कि अगर x को हम लोग 2x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2x स्क्वायर बन जाएगा, सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जिस नंबर से आपको x से मल्टीप्लाई करने का समझ में आया उस चीज को आप क्या कीजिएगा, यहाँ लिखिएगा, यानी 2x से हम लोग x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो गया, 2x स्क्वायर हो गया। इसके बाद दूसरे नंबर को भी यानी कि 3 को भी हम लोगों को 2x से मल्टीप्लाई करना होगा तो कितना हो जाएगा, 6x आ जाएगा। तो आप यहाँ लिखिएगा 6x। अच्छा, साइन को देख लीजिएगा, आपने जो टर्म्स लिया है वो 2x है, पॉजिटिव है, और यहाँ 3 के आगे भी साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो प्लस 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 ही आएगा 6x। क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, अगर नेगेटिव होता तो पॉजिटिव और पॉजिटिव रहता है तो नेगेटिव लिखते हैं, ठीक है, जिसमें आपका पहला टर्म्स कट गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो ये हम लोगों का कितना है, ये हम लोगों का 7x नेगेटिव है और ये 6x जो है ये भी अब नेगेटिव ही हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा, माइनस 13x, और यहाँ से टर्म उतरेगा हम लोगों का, नीचे आएगा 1, ठीक है। तो माइनस 13x प्लस 1 ये अब आया। अब इसको कट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कट करने के लिए अगेन सेम केस, x से आप किसको मल्टीप्लाई कीजिएगा कि माइनस 13x बन जाए, तो आप x से मल्टीप्लाई कीजिएगा माइनस 13 को, तो ये माइनस 13x बन जाएगा, सही है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे माइनस 13, तो माइनस 13 लिखने पे माइनस 13x आएगा, और 13 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, बट ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 13 3 सा कितना होता है, 39। ये अब साइन चेंज होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, यहाँ भी नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ये ऊपर का नेगेटिव है नीचे का पॉजिटिव है, दैट मींस कैंसिल। अब पॉजिटिव ये भी और 39 भी पॉजिटिव, तो 39 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 40। ये आपका रिमाइंडर हुआ, ये आपका आंसर। ये प्रोसेस था जो पुराना वाला प्रोसेस हम लोगों का था, उस प्रोसेस से हम लोग ये तो ये इतना आया, लेकिन यहाँ पे लिख चुका है विदाउट डिवीजन, ये डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। तो कैसे करना है भाई, अब इसको बनाने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को लिखना होगा, क्या लिखना है, बाय रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, आप ये चीज लिख दीजिएगा, ठीक है। तो क्या होगा, हम लोगों को देखना ये है कि हमको डिवाइड किससे करना है, दैट मींस आपको डिवाइड करना है x प्लस 3 से। आप इसको समझने के लिए ये कर दीजिए कि इक्वल्स टू में 0 लिख दीजिए इक्वल्स टू के बाद, ठीक है। तो x का एक वैल्यू आपको समझ में आएगा कि x का वैल्यू -3, ठीक है। अब ये x का वैल्यू जो -3 है वो हम लोग x की जगह पे पुट कर देंगे, तो इसमें हम लोग पुट करना शुरू करेंगे। अब इसका जो एक्सप्रेशन था यानी कि जो पॉलिनोमियल था उसमें जिस जिस जगह पे x लिखा हुआ है उस जगह पे हम लोगों को -3 पुट कर देना है। एक और चीज समझ लीजिए कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू इतना, ये x वाला फंक्शन है यानी x वाला पॉलिनोमियल है, अगर इसके अंदर में कुछ और होता m होता तो f ऑफ m लिखते, ठीक है। x वाला फंक्शन है इसलिए x है, तो x की जगह पे मैंने क्या रिप्लेस किया, कहां से वैल्यू वो निकला, जिस नंबर से हमको, जिस टर्म से हमको डिवाइड करना था, तो x का वैल्यू कितना आ गया मेरा -3। अब x की जगह पे -3, तो जिस जिस जगह में आपका x लिखा हुआ है उसकी जगह पे -3 पुट कर दीजिए, ठीक है,
समझ में आ रहा है? ये ऊपर वाला इरेज कर देते हैं, शायद के प्रॉब्लम हो। देखिए ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका -3 का स्क्वायरिंग करेंगे तो 9 हो जाएगा, पॉजिटिव 9, 9 2 कितना आएगा 18, माइनस माइनस कितना आएगा प्लस, 7 3 21 और प्लस ये, तो टोटल आप प्लस कीजिए 1 + 1 2, 2 और 8 कितना हो गया 10, 0 कैरी 1, 2 + 1 3, 3 + 1 कैरी वाला 4, ठीक है ना। ये कितना हो गया, आप नॉर्मली भी ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 22 और 18 कितना आएगा 40 होगा। तो देखिए ये आंसर और आपका ये वाला आंसर दोनों सेम है, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस क्या है, ज्यादा इजी है, ठीक है। बाय रिमाइंडर थ्योरम लिख करके हम लोग इस तरीके से इसको बना देंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए रिमाइंडर थ्योरम पे अगेन एक ये क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है, when x³ + 3x² - kx + 4 is divided by x - 2, the remainder is k, find the value of k। यानी यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर चुका है कि जो रिमाइंडर आएगा वो k होगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि उस k का वैल्यू क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से करेंगे, सिर्फ क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, एक पहले लेट कर लीजिए कि f of x is equals to x³ + 3x² - kx + 4। क्यों, पहले क्वेश्चन में f of x ऑलरेडी मेंशन था, f of x, लेकिन इसमें नहीं था, तो हम लोग इस पॉलिनोमियल को एक रिप्रेजेंट करने के लिए एक टूल ले लेंगे, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, अब हम लोगों को यहाँ पे बताना है कि रिमाइंडर of f of x when it is divided by x - 2। अगर आप एक चीज सोचिए, पहले में हम लिखे थे क्वेश्चन में कि बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, इस बार थोड़ा लैंग्वेज बदल दिया हम, ठीक है। इस बार क्या हो गया, रिमाइंडर ऑफ f of x when it is divided by x - 2। अगर x - 2 से जब हम f of x को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। चलिए शुरू करिए। तो अगेन यहाँ पे देखो, बहुत टाइम में हम लोगों को बार बार शो करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है x - 2 = 0, x = आप 2 पता है आपको कि ये होगा, चाहे तो लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्टली आते हैं हम लोग, पुट करते हैं। नाउ x की जगह पे 2 आएगा, 2 लिख दिए। अच्छा ये वाली चीज, अच्छा एक काम आप और कर लो यार, यहाँ पे एक काम आप कर लो, जब हम लोगों ने ये स्टेटमेंट लिख ही दिया है कि रिमाइंडर ऑफ f of x when it is divided by इतना, और हमको पता है कि रिमाइंडर कितना है k है, तो हम लोग लिखेंगे f of 2, यानी कि जब 2 पुट किया गया था तो रिमाइंडर कितना आया था, k आया था। ये ऑलरेडी क्वेश्चन ही में मेंशन किया हुआ है। अब हम लोग यहाँ से अगेन अपना रिमाइंडर हम लोग निकालेंगे। f of 2 is equals to, क्या करना है, x की जगह पे 2, अगेन x की जगह पे 2, k into 2 plus 4, ठीक है। क्या होगा, f of 2 का वैल्यू कितना है k, क्यों, क्योंकि जब पुट करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा k, तो f of 2 को रिप्लेस कर देंगे, इसकी जगह पे k लिख देंगे हम लोग, ये 8 हो गया, 4 4 3 12, 2k plus 4, 2k को उठा के उधर शिफ्ट कीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो 3k हो जाएगा। अच्छा ये हो गया 20, ठीक है, 12 + 8 20, 20 + 4 24, ठीक है। तो k का वैल्यू कितना आ गया, 3 से डिवाइड करेंगे 8 टाइम्स में 8, यानी k का वैल्यू हो गया 3। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 2x³ - 3x² - 8x so that the resulting polynomial leave the remainder 10 when divided by 2x + 1। 2x + 1 से जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर 10 देता है, लेकिन इसमें बोल रहे हैं कि हम लोग क्या टर्म्स, कौन सा
नंबर और हम लोग ऐड करेंगे, व्हाट नंबर शुड बी एडेड, कि हम लोग जब डिवाइड करने जाएंगे 2x + 1 से तो रिमाइंडर हम लोगों को कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जिस जगह पे ऐड लिखा हुआ है उस जगह पे सब्ट्रैक्ट भी लिखा हुआ हो सकता है। दोनों को बनाने का तरीका सेम है। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, लेट कीजिएगा और बोलिएगा। अभी हम लोग आगे में एक क्वेश्चन देखे थे जिसमें के था, आप के भी बोल सकते हो। लेट के बी एडेड टू पॉलिनोमियल, ठीक है। लेट के बी एडेड एंड f of x रिप्रेजेंट कर दीजिए, f of x 2x³ माइनस 3x² माइनस 8x, सही है। 2x³ माइनस 3x² माइनस 8x हो गया, इसमें प्लस k कर देंगे, हो गया। अब अगेन किससे डिवाइड करना है, इससे। तो जब आप लोग 2x + 1 = 0 लिखोगे तो आपका कितना आएगा, -1, x = -1/2, यानी x के वैल्यू की जगह पे क्या लिखना है, -1/2, ठीक है। तो आप लिख दीजिए ऐसे शॉर्ट में, रिमाइंडर 10 when f of x is divided by 2x + 1, therefore f of -1/2 = कितना आएगा, 10 आएगा। पहले से बता दिए कि भाई अगर हम लोगों ने इसकी जगह पे -1/2 पुट किया तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। अब हम लोग फाइनली इस चीज को पुट करना शुरू करेंगे पॉलिनोमियल में। -1/2 इसका क्यूबिंग 3, -1/2 का स्क्वायरिंग 8, -1/2 प्लस k एज इट इज, ठीक है। ऊपर से रेस्ट करते हो, देखिए अभी क्या करना, -1/2 कैलकुलेट कीजिए, कितना हो जाएगा, 1/8, ठीक है। माइनस ही रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि क्यूबिंग है। और अगर पावर होता है, और पावर रहेगा तो हम लोगों का क्या होता है, नेगेटिव ही होगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 2/8, बट माइनस में बाद में आप काट सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, फिर नेगेटिव बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो गया, 3/4, माइनस माइनस प्लस, 2 से इसको कट कर सकते हैं डायरेक्टली, 4 आएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, ओके, प्लस के, ठीक है। यहाँ पे कट कर दीजिए, 1/4, -1/4 -3/4 प्लस 4 और प्लस के, ये हम लोगों का आया। तो इसको जरा सा आप सोचो, डिनोमिनेटर सेम है, -3 और -1 -4 हो जाएगा, दोनों कैंसिल होगा, -1 आएगा, ठीक है। दिखा देते हैं अगर आपको किसी को नहीं समझ में आया तो। एलसीएम 4 -1 और यहाँ से -3, दैट इज -4/4, कैंसिल 1, दैट इज -1, ठीक है। तो -1 और आपका +4, तो कितना हो जाएगा, 3, 4 से 1 माइनस हो गया, और प्लस k। लेकिन f ऑफ -1/2 का वैल्यू कितना था, 10, क्योंकि रिमाइंडर पहले से था। दे दीजिए, उठा के शिफ्ट कीजिए तो k का वैल्यू 7, आंसर, ठीक है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलिनोमियल ax³ - 7x² + 7x - 2 and x³ - 3ax² + 8x - 8, ठीक है, when divided by x - 2 leave the same remainder, find the value of a। ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, समझना है बस। ये दो पॉलिनोमियल दिया है, इन दोनों पॉलिनोमियल को जब हम लोग x - 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हम लोगों को क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, ठीक है। देखते कैसे, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम लिख करके आगे बढ़ जाइए। क्या है, लेट कर लीजिएगा, f of x ax³ - 7x² + 7x - 2 and g of x = क्या है आपका, x³ - 3ax² + 8x
-8, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे पहले से एक कंडीशन लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एटीक्यू। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है भाई, जब हमने इससे डिवाइड किया दैट मीन्स x की जगह पे x की जगह पे 2 आएगा, तो g ऑफ x में भी 2 पुट होगा क्योंकि दोनों तो सेम ही टर्म से डिवाइड हो रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो बस आप इसको पुट कर लीजिए और सॉल्व कीजिए और फिर दोनों को एक साथ ला कर लिख दीजिए, ठीक है। चलिए a x की जगह पे 2, 2 का क्यूबिंग 7, 2 का स्क्वायरिंग 2, 2 कितना हो गया 8a माइनस 4, ठीक है ना, 4 7 28 प्लस 14 माइनस 2, पूरा कैलकुलेशन कर लीजिए इसका, तो कितना आ जाएगा, ये 30 हो गया, 8a 28 माइनस 2 कितना हो जाएगा 30, और 30 में से 14 माइनस कर दिया तो हो गया 16, ठीक है ना, माइनस 16, ठीक है। यही काम हम लोग इसमें भी कर लेंगे, ठीक है। आपका 2 का क्यूबिंग 2 का स्क्वायरिंग 2 माइनस 8, ठीक है, ओके। चलिए 8 4 3 is 12 is 16 माइनस 8 पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल कर देते हैं पहले ही, माइनस 12a प्लस 16, ये हम लोगों का है, देयरफॉर ऊपर हम लिख देते हैं। अब दोनों को इक्वल कर दीजिए, बस हो गया आपका काम। क्वेश्चन ये भी लिख सकते हैं, क्या है भाई, f of 2 is equals to g of 2, f of 2 की जगह पे हो गया 8a minus 16, g of 2 की जगह पे हो जाएगा minus 12a plus 16, ओके। इसको उठा के इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 28 plus 12 20a और 16 32, तो a का वैल्यू बनेगा 32/20, 4 से कट जाएगा, तो a का वैल्यू आ रहा है हम लोगों का 8/5, ठीक है, ये हम लोगों का आंसर है, ठीक है। आइए देखिए नेक्स्ट, अभी हम लोगों का रिमाइंडर थ्योरम हो गया, इस बार हम लोगों का फैक्टर थ्योरम है। तो फैक्टर थ्योरम कैसे होगा, सबसे पहले फैक्टर थ्योरम का मतलब, फैक्टर का मतलब समझ लीजिए, जैसे सपोज कीजिए कि अगर आप 12 को डिवाइड करने जाते हो 2 से 3 से 4 से 6 से, आप इन चारों नंबर से अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो कभी भी रिमाइंडर आपका नहीं आएगा, यानी कि 2 3 4 6 से ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 12 के ये सारे क्या हैं, फैक्टर्स हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि जैसे अभी रिमाइंडर थ्योरम में हम लोगों ने देखा कि बार बार कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, रिमाइंडर 0 होगा। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि अभी हम लोगों ने देखा कि जब भाई f of 2 पुट किया गया किसी क्वेश्चन में तो उसका वैल्यू 10 आना चाहिए, यानी कि रिमाइंडर पहले से दिया हुआ था कि जब हम लोग 2 से 2 पुट करेंगे यानी कि x - 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, ऐसा दिया हुआ था। लेकिन इस बार क्या होगा, अगर कोई चीज फैक्टर है उसी को फैक्टर बोल देता, अगर x - 2 जो है वो टर्म्स आपका फैक्टर हो जाता, तो हम लोग जब x की जगह पे 2 पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 0। फैक्टर का मेन फंडा यही है कि जो भी टर्म्स आपको बोलेगा कि आप इससे डिवाइड करते हैं या ये आपका फैक्टर है एक पॉलिनोमियल का, तो इसका मतलब है x की जगह पे अगर हम लोग 5 डालते हैं तो पूरा का पूरा वैल्यू कितना बन जाना चाहिए, 0 बन जाना चाहिए। यही फैक्टर का मेन मतलब होगा इस सेंस में यहाँ पे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि शो दैट x - 5 is a factor of 2x square minus 11x plus 1 plus 5 सॉरी plus 5, ये शो करना है कि ये फैक्टर है। इसका मतलब ये है कि x की जगह पे अगर हम लोग 5 पुट करेंगे तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू जो है कंप्लीटली वो क्या हो जाना चाहिए, 0, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले
लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, पूरा लिख लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5, ठीक है। अब बोलेंगे हम लोग, थोड़ा स्टेटमेंट इसमें देंगे, x माइनस 2, सॉरी, अच्छा इसी को लिख देते हैं, इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x, देयरफॉर क्या होना चाहिए, f ऑफ कितना पुट होगा 5, पता है ना, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 आएगा, f ऑफ 5 ये कितना बन जाना चाहिए 0, ठीक है। इफ x माइनस 2, अगर x माइनस 2 f ऑफ x का फैक्टर है तो f ऑफ 5 0 होना चाहिए, अगर 0 हो जाता है हेंस प्रूव्ड हो गया कि x माइनस 5 आपका फैक्टर है, ठीक है। चलिए तो f ऑफ 5, क्वेश्चन लिख देते पहले, अच्छा क्वेश्चन, चलिए आइए, f ऑफ 5 अगेन 2, 5 का स्क्वायरिंग, 5 प्लस 5 का स्क्वायरिंग, ठीक है, 25 2 जा 50, अच्छा 11 5 जा 55 माइनस 55 प्लस 5, तो इस 5 को इस 5 के साथ ऐड कर दीजिए, ये भी 55 माइनस 55 0, तो f ऑफ 5 क्या बना 0, हम लोगों ने पहले वही लिखा था कि f ऑफ 5 क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, हेंस प्रूव्ड या शोन, या स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं हेंस प्रूफ x माइनस 5 इज अ फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 21, ठीक है, हेंस फैक्टराइज 2x स्क्वायर माइनस x और माइनस 21, ठीक है। ये क्वेश्चन तो इजी है, कि कैसे इजी है कि पहला वाला पोर्शन तो ऑलरेडी हम लोग इससे पहले वाले ही क्वेश्चन में किए हैं कि शो दैट करना था कि ये फैक्टराइज हो जाएगा, उसके बाद फैक्टर हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, उसके बाद इसको फैक्टराइज करना है। देखो ये पावर आपका क्वाड्रेटिक है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये तो नॉर्मली फैक्टराइज आप लोग मिड टर्म फैक्टर जो सीखे हो, ठीक है, मिडिल टर्म को फैक्टराइज करके वो भी आप कर सकते हो। कैसे हुआ था हम लोगों का, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 21, ठीक है। अब क्या करना है, ये दोनों नंबर आपका इनटू हो जाता था, 21 इंटू 2 42 आएगा, ठीक है। अब 42 के लिए आपको टेबल रीड करना था, भाई 42 कितने टाइम्स में लाते हो, जितना भी जो भी आप टेबल रीड करोगे उस टेबल को रीड करने में आप दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हो, उन्हीं दोनों नंबर को आपस में प्लस या माइनस करके मिडिल वाले का कोफिशिएंट आ जाना चाहिए, यही हम लोग देखते थे। तो